नमस्ते। न्यू मून का टाइम आ गया और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अमावस न्यू मून जो कि है 4 तारीख को। यूँ तो बहुत सारी जगह 3 तारीख को शाम से शुरू हो जाएगी, तो आप 3 या 4 दोनों में से कोई भी तारीख को ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आज की एक्टिविटी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज एक नहीं 2 होंगी और 2 कमाल की एक्टिविटीज़ होंगी जो एक नए सिरे से एक नई चीज़ के आगाज़ बात करते हैं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। न्यू मून पर हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। ये न्यू मून लियो में है, तो वही क्वेश्चन, क्या सिर्फ लियो के लिए है? नहीं, सबके लिए है। तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ ध्यान रखनी है, क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल्दी से लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होगी। तो ये रही लिस्ट, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले है ऑरा क्लेंजिंग टूल जो आप हर्ब यूज़ करेंगे, इंसेंस या बेल्स। सेकेंड, आप एक पेपर लेंगे, हो सके तो येलो कलर का पेपर बहुत अच्छा रहेगा। पेन आपको ग्रीन कलर का और येलो कलर का 2 कलर के पेन लेने हैं। अब वो स्केच पेन भी हो सकते हैं, मार्कर पेन भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको चाहिए होगी येलो कलर का स्टिकी पैड। चौथी चीज़ जो चाहिए होगी वो होगा दिया, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ बेटर प्रेफर दिया रादर देन कैंडल। नहीं है दिया तो हम कैंडल का यूज़ कर सकते हैं। पांचवी चीज़ है रामा दासा मेडिटेशन जो मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं फिर से बता दूंगी। अगर आप पहली बार जुड़े हैं, अभी तक नहीं की है, तो आप वो मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है एक तोहफ़ा। आपको अपने लिए एक तोहफ़ा ला के रखना है, इससे पहले से लेकर आना है। अब वो तोहफ़ा क्या हो सकता है? गिफ्ट तो गिफ्ट ही है, कोई भी गिफ्ट क्यों ना हो। अब भले ही वो चॉकलेट हो, आपकी फेवरेट मिठाई हो, भले ही आपके लिए कोई क्लोथिंग हो, भले ही कोई अमेजिंग सा क्रिस्टल हो या चांदी का एक सिक्का हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने आप को एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं, या आप ये चाह रहे थे कि कोई आपको वो गिफ्ट ला दे, तो मैं ऐसे में कहूँगी कोई और ही क्यों लाए, क्यों नहीं आप खुद अपने लिए वो जाके गिफ्ट खरीद के ले आते और अपने आप को वो गिफ्ट दीजिए और सेलिब्रेट करते हैं ना हम न्यू मून को। अब मैं एक्टिविटी पे आऊँ उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी है इस न्यू मून से रिलेटेड। पहली चीज़ तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये न्यू मून के जस्ट बाद 8 पोर्टल आ रहा है जिसको कि हम लायंस गेट पोर्टल कहते हैं। अब लायंस गेट पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 वीडियोस पिछले साल और उससे पिछले साल की डली हैं। अगर आपका दिल है तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप वेट करेंगे जब मेरी वीडियो है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो लायन गेट पोर्टल से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपके पास आ जाएगी। नथिंग टू वरी अबाउट इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी हो रही है वो जुपिटर के साथ अलाइनमेंट है। हम जा रहे हैं, चाहते हैं कि जुपिटर ऐसे टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सपेंशन के मोड में है, रोल में है, तो आप जुपिटर की एनर्जीज़ को इस बार यूज़ करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, 5 अगस्त से मरकरी जो है ना वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा और अक्सर मरकरी रेट्रोग्रेड सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो मरकरी से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, तो उनको क्या लगने लग जाता है, जो बुध से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं उन्हें लगने लग जाता है अच्छा अब मुझे क्या करना है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन। आपको जो बाहर का कम्युनिकेशन है ना, मतलब जो लोगों की तरफ से कम्युनिकेट हो रहा है या जो लोग कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हो, उसका इम्पैक्ट आप पर कम से कम हो, ज़्यादा अच्छा है। किसकी सुननी है? कम्युनिकेशन जो दिल से आपके अंदर आत्मा से आपके सामने हो रहा है उसकी सुननी है। बाहर वाली जो शोर है उस शोर को दूर रखना है अपने से। और स्पेसिफिकली जब रेट्रोग्रेड का टाइम है तो इत्मीनान से वो जो फियर्स हैं या आपकी खुद की लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो आप सोचते हो मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ या ये गड़बड़ है या वो गड़बड़ है, उनको नहीं सुनना। आपने कहना है मुझे भगवान ने पूर्णतः से अच्छा बनाया है, अच्छी बनाया है और मैं हर चीज़ के लिए काबिल हूँ, रेडी हूँ। तो एक्टिविटी स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें चाहिए होगी सेज, पालो सांतो जो क्लींजिंग के लिए टूल्स मैंने जिनकी बात की है। आप बेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये दोनों के दोनों आपके लिए अच्छे रहेंगे। आप जब क्लेंजिंग करेंगे तो आप अपने हेड से लेके टो तक इसको क्लेंजिंग वाले टूल को, यानी कि जो हर्ब है, पालो सांतो है, आप उसको, या सेज है, आप हेड टू टो उसको पूरा घुमाएंगे। और मैं हिंदी में बोल रही हूँ बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं हमें हिंदी में बता दिया करे, और आपके सामने जो रिटर्न आ रहा है स्क्रिप्ट वो इंग्लिश में आ रहा है। तो अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको हिंदी में लेना है तो आप ये मेरा ऑडियो इसको धीरे धीरे पॉज करते हुए हिंदी में लिख भी सकते हैं। हम बोलेंगे मैं थैंकफुल हूँ इस ऑरा क्लेंजिंग टूल के लिए जो मेरा ऑरा क्लेंस कर रही है। मैं स्टार्ट करती हूँ हेड से और अपने टोज़ तक
जितनी भी मेरे अंदर एक स्टेगनेंट एनर्जी है, रुकी हुई एनर्जी है, मैं उसको बाहर निकालती हूँ, उसको मूवमेंट के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत हैवी और बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ जो मेरे अंदर हैं, मैं उनको अपने इस ऑरिक फील्ड से, अपने शरीर से बाहर करती हूँ। मैं क्लेंस्ड हूँ, मैं रिन्यूड हूँ और मेरा ऑरा बहुत अच्छे से वाइब्रेट कर रहा है। इसके बाद आप उस टूल से अपने घर में चारों तरफ घूम सकते हैं, रूम टू रूम जा सकते हैं और उस धूनी से क्लेंस करते हुए आप अपने घर में जो कमरे हैं उसकी खिड़कियां थोड़ी देर के लिए खोल सकते हैं ताकि नेगेटिविटी चली जाए। हो सके तो आप शंख भी ब्लो कर सकते हैं, उससे भी नेगेटिविटी जाती है। अब आपका ऑरा, आपकी एनर्जेटिक फील्ड, आपके आसपास घर का माहौल क्लेंस्ड है। अब आपको शांति से जिस जगह बैठ के ये एक्टिविटी करनी है वो हम जगह ले लेंगे। अब चाहे आप इसको अपने घर के मंदिर, ऑल्टर, जहाँ पे भी आप प्रेयर करते हैं वहाँ कर सकते हैं। आपका दिल है बाहर बैठ के करने का, आप बाहर बैठ के कर सकते हैं। बैल्कनी में करना है, गार्डन में बैठना है, किसी कमरे में बैठ के करना है, वहाँ कर सकते हैं। बहुत सवाल आते हैं, मैम पीरियड्स हैं, हम क्या पीरियड्स में ये एक्टिविटी कर सकते हैं? आप बेशक कर सकते हैं। आप मंदिर में मत बैठिएगा, कमरे में अपने किसी भी रूम में बैठ के एक टेबल में एक थोड़ी सी स्पेस बना लीजिएगा, वहाँ भी आप कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर मत सोचिए कि पीरियड्स हैं तो क्या मैं करूँ या मैं ना करूँ। दिया जलाएंगे या कैंडल जलाएंगे, उसके बाद हम प्ले करेंगे रामादासा मेडिटेशन। इसको 10 मिनट तक मैं चाहूँगी शांति से बैठ के, आराम से बैठकर आप मेडिटेट करें और इसका एक तरह से पूरा अपनी क्लेंजिंग भी होगी और इसके साथ साथ आपको खुद को एक बहुत कामिंग और बहुत रिलैक्स्ड एंड रिलीफ फीलिंग मिलेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपको मैंने एक पेपर के लिए बोला था और येलो कलर का पेपर, ग्रीन कलर और येलो कलर का पेन। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है एक सिजिल की पिक्चर। इस सिजिल या सिगिल अलग अलग लोग अलग तरह से बोलते हैं। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हूबहू ये आप अपने पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अब आप कहें एग्जैक्टली नहीं हुई, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इट इज़ ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी इंटेंशन और फिगर। इस तरह से आपकी ये फिगर ग्रीन कलर में होगी और जो 3 डॉट्स हैं वो येलो कलर में होंगे। ये है सिगिल अबंडेंस का। अब इसके नीचे आपने एक सेंटेंस लिखना है, एक लाइन लिखनी है। आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या अपनी जिस भी भाषा में लिखना चाहें उसमें भी लिख सकते हैं। वेदर इट इज़ तमिल, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, जिस भाषा में लिखनी है या बंगाली, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। आपको लिखना क्या है इसके नीचे, आई एम अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। दैट्स इट। कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखवाया, छोटा सा ही था। ये लिखने के बाद आप इसको उस ऑल्टर में वहाँ रात भर के लिए रखेंगे। पूरी रात ये आपकी स्लिप वहीं रहेगी। इसके साथ में जो आपने अपने लिए वो प्यारा सा गिफ्ट लिया है ना, अगर वो कोई खाने पीने की चीज़ है तो आप उसको भी वहीं रखेंगे और क्योंकि आपने अपने आप को पैम्पर किया है तो आप उसको उस समय भी खा सकते हैं, एक्टिविटी के बाद भी, या एक्टिविटी के बाद या अगले दिन भी खा सकते हैं। अगर चॉकलेट है तो फिर अगले दिन भी खा सकते हैं। और अगर कोई क्रिस्टल है, ऐसा क्रिस्टल जो आप अपनी लाइफ में ऐड करना चाह रहे थे और नहीं करा अभी तक, और आप आगे इस प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ कॉमन क्रिस्टल्स जो बहुत आराम से यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, जिसमें क्लियर क्वार्ट्ज है, मास्टर मैनिफेस्टर की कैटेगरी में आता है। आप क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं, आप श्री यंत्र का पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, आप कोई सा पाइराइट से रिलेटेड कोई क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन एवेंचुरिन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई सिट्रीन की कैटेगरी का क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले क्रिस्टल्स, या ग्रीन जेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले क्रिस्टल्स जो है कॉमन कैटेगरीज़ में हैं, जो कि आपको किसी भी तरह से अबंडेंस देंगे ही देंगे। और इनमें से अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई नया लाए हैं तो। और अगर आपको लगता है मैम टाइम बहुत कम है, आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम पहले से मंगवा लेते, तो ऐसे में अब मंगवा के रख लीजिएगा। न्यू मून तो हर 28 दिन में आएगा ही आएगा और हर बार जैसे मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ तो हमारे पास होना ही चाहिए। क्रिस्टल वहीं रखेंगे, गिफ्ट हम यूज़ करेंगे और अगर अगले दिन यूज़ करना है तो हम उससे वहीं गिफ्ट को भी रखेंगे। कोई अच्छी सी ड्रेस है, कोई और अपने लिए अच्छी सी ब्यूटीफुल जर्नल लेके आए हैं, कोई बुक लेकर आए हैं पढ़ने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप को आप गिफ्ट दे के बहुत हैप्पी हैं, तो आप उसको भी वहीं छोड़ेंगे। रात भर गिफ्ट, आपने जो सिजिल ड्रॉ किया है वो वहीं रहेगा ऑल्टर पे ही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप जब उठेंगे आप थैंक यू बोलेंगे, उस गिफ्ट को यूज़ करेंगे, उसके लिए थैंक यू बोलेंगे
और ये जो आपने प्यारा सा सृजन बनाया है, आप किसी स्टेशनरी के शॉप पे जाएंगे और वहाँ से इसको लेमिनेट कराएंगे। जो ज़ेरॉक्स वाले, फ़ोटोकॉपी वाले होते हैं, उनके पास लेमिनेशन की मशीन होती है, तो आप वहाँ जाएंगे, इसको लेमिनेट कराएंगे। और लेमिनेट कराने के बाद आपके पास एक प्यारा सा लेमिनेटेड पार्ट आएगा। अब इसको यूज़ कहाँ करना है? आप इसे अपने पर्स में रख सकते हैं, अगर इसका साइज़ पर्स में रखने वाला है। आप इसको अपने विजन बोर्ड में लगा सकते हैं, अगर आपने अपना एक विजन बोर्ड बनाया हुआ है। अगर नहीं बनाया तो मैं ज़रूर कहूँगी 8-8 पोर्टल, 11-11 पोर्टल के बीच में आप कभी भी बनाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही होगा। हर न्यू मून पे भी जब हम बनाते हैं, क्योंकि पोटेंट एनर्जी होती है, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। इसके साथ साथ में अगर आपको ना पर्स में रखना है, ना विजन बोर्ड बनाया है, तो आप अपनी किसी एक अलमीरा में रख लीजिए जिसकी डायरेक्शन वेस्ट में हो, वेस्ट में खुलती हो, तो वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। वेस्ट में अगर कोई वॉल है, वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। विद द रिज़ल्ट उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट होते हुए अपनी लाइफ में देख सकते हैं। सो ये हो गई जी हमारी एक्टिविटी। कोई लंबी चौड़ी नहीं थी, 2 छोटी छोटी चीज़ें करनी थी, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही कमाल का होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैं वेट करूँगी हमेशा की तरह आपके कमेंट्स की। करने के बाद आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें पूरी हुई, पिछले साल की जो मैनिफेस्टेशंस थी और इस साल की जो मैनिफेस्टेशंस थी, कौन कौन सी ऐसी आपकी पूरी हुई हैं मेरी वीडियोस को देख के, उनके बारे में ज़रूर लिखिएगा। मुझे पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।